नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भिलवाड़ा के कुछ खास समाचार। कार एसोसिएशन शाखा भिलवाड़ा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण व्यास के नेतृत्व और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान के अंतर्गत मुख्य अतिथि एडीजेएम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजपाल सिंह, विशिष्ट अतिथि जिला लोक अभियोजक एडवोकेट कुणाल ओझा, पूर्व सदस्य विधिक सेवा प्राधिकरण एडवोकेट प्रहलाद व्यास की गौरवशाली उपस्थिति में एवं जिला कारागृह अधीक्षक फेरू सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में जेलर मुकेश चारोटिया, डिप्टी जेलर स्वीटी स्टेला के सानिध्य से भिलवाड़ा कारागृह में विश्व मानवाधिकार दिवस बहुत ही धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के प्रवक्ता अनुराग तेजपाल शर्मा, सचिव अभिषेक शर्मा, उपाध्यक्ष विपिन टेलर, राजेश शर्मा, अन्य सभी पदाधिकारी की उपस्थिति जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण व्यास एवं सभी पदाधिकारियों द्वारा गणेश वंदना करके सभी अतिथियों को फूलों के गुलदस्ते, अपर्णा, माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिवादन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे राजपाल सिंह कारागृह को प्रायश्चित केंद्र की संज्ञा दी। संत जीवनी और सफल मानवीय गुणों के माध्यम से सभी कैदियों को कर्म कर्तव्य के सामंजस्य से अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सम्मानित जीवन के लिए प्रेरित किया। एडीजे सिंह ने कैदियों और आमजन को मिले संवैधानिक रूप से आर्थिक, शारीरिक, सुरक्षित व सम्मानित जीवन से जुड़े सभी मौलिक अधिकारों को विस्तृत रूप से उदाहरण सहित समझाकर सभी जन का मन जीत लिया। इसके साथ ही संगठन के कार्यों की दिल से प्रशंसा करते हुए कैदियों के लिए जेल में ही प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की योजना को लागू करने की भावना जताई। जिला कारागृह अधीक्षक फेरू सिंह राठौड़, जेलर मुकेश चारोटिया ने सभी कैदियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। कैदियों में मुख्य रूप से व्याप्त समस्या उनके स्वभाव के अनुरूप समाधान बताए। भारतीय संस्कृति संस्कारों के अनुसार अनुशासित जीवन जीने से कैदियों को जेल के अंदर रहकर भी गलतियों का प्रायश्चित किया जा सकता है। सरकार और संविधान के अनुसार उनको दिए जाने वाले साधन, संसाधन और संवैधानिक मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में विवरण सहित बताया और नया सुसज्जित सम्मानित जीवन जीने के लिए उत्साह बढ़ाया। एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों द्वारा जेल के महिला कैदियों के लिए गर्म कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने और कैदियों के लिए दहिया बांटी गई और अंतिम में सभी श्रीफल वितरित किए गए। सभी को अनुशासन में रहकर सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करने की शपथ दिलाई। कैदियों की सभी गलतियों को प्रायश्चित केंद्र में सुधारकर पुनः सम्मानित सफल जीवन बनाने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों के बताए दिशा निर्देशों का महत्व बताया और अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। श्री गौ सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान द्वारा भिलवाड़ा शहर की उपेक्षित निराश्रित गायों के भोजन व्यवस्था हेतु गोग्रास रथ द्वारा पहली रोटी गाय की हम पहुंचाएंगे गाय तक अभियान की शुरुआत रविवार सुबह सूचना केंद्र चौराहे से शुरू हुई, जिसके अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों की कचरा प्लास्टिक थैली गायों को नियमित रूप से आहार उपलब्ध करा उन्हें गंदगी के जहर से बचाना है। संस्थान के अमन शर्मा ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से गोग्रास रथ द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में घर घर जाकर गोग्रास संग्रहित करेगा एवं उनको ऐसे चयनित स्थानों पर वितरण किया जाएगा जहां प्रायः गोवंश कचरा थैली गंदगी खा रहा होता है। संस्थान के लाला राठी और बिलेश्वर डाड ने जानकारी दी कि संस्था का उद्देश्य गोवंश को थैली, कचरा, प्लास्टिक आदि खाने से रोकना एवं इनके लिए चारे भोजन की व्यवस्था करना है। साथ ही सुनील शर्मा ने बताया कि 12 दिसंबर सोमवार से ई रिक्शा की यह सुविधा शहर के कुछ चयनित वार्डों में नियमित शुरू हो जाएगी। सफाई व्यवस्था बेपटरी है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। ये गंदगी कई बीमारियों को न्योता भी दे रही है। यह सब देखकर भी पता नहीं क्यों जिम्मेदार मौन है। क्या वो राजनीति की भेंट चढ़े हुए हैं या फिर सफाई व्यवस्था को सुचारू करने में नगर परिषद प्रशासन की विफलता से शहर में डेंगू, मलेरिया सहित कई अन्य मच्छर जनित रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। शहर के महाराणा टॉकीज, भोपालगंज, शास्त्री नगर, गांधी बाजार, भोपाल क्लब आदि क्षेत्रों व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। गंदगी बदबू फैला रही है। महाराणा टॉकीज के निकट मेन मार्केट, गांधी बाजार में गंदगी व नाली का पानी रोड पर एकत्रित होने से सड़कों से लोगों का गुजरना व क्षेत्र में स्थित दुकान व स्थानीय निवासियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के कारण शहर में विभिन्न सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनने लगी है। स्थानीय दुकानदार मोहन लाल का कहना था कि क्षेत्र में बनी नाली की सफाई नहीं होने से पूरी गंदगी व गंदा पानी मुख्य रोड पर एकत्रित होने से काफी समस्या हो रही है। बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को परेशानी हो रही है। इससे व्यापार भी ठप हो रहा है। पिछले 15 दिनों से जमादार व संबंधित व्यक्तियों को समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा और लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
भोपाल क्लब के बाहर भाऊ जी ये पानी भरा हुआ है। हम 10 दिन से परेशान हो रहे हैं। हमारे 800 रुपये रोज दुकान किराया लग रहा है। 2 नौकर काम कर रहे हैं भाऊ जी। नगर परिषद सुनती नहीं है, जमादार के पास जाते हैं, सुनती नहीं है भाऊ जी। हम क्या करें, हम कहाँ जाएंगे अब? रोज 15 दिन 10 दिन से हम रोज उनके पीछे जा रहे हैं। बोले काम हो रहा नहीं हो रहा, आते रोज प्रचार करेगा भाऊ जी। रोज पानी भरा हुआ है भाऊ जी। पानी कहाँ से आया? ये पानी नाली के अंदर जा रहा है भाऊ जी। नगर परिषद सफाई नहीं करती है रोज भी। मेन बाजार है भाऊ जी, ये मेन गांधी भोपाल क्लब गांधी बाजार के बाहर। तो पानी कहाँ अटक रहा है? ये पानी नाली साफ नहीं होती भाऊ जी, इसकी वजह से अटक रहा है भाऊ जी। पानी रोज जमादार के पास जाता है, कोई सुनवाई नहीं करता हमारी, और रोज कहते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और जमादार बिल्कुल ही लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल ही। वाहन वगैरह सारे वाहन देखो ना भाऊ जी, कीचड़ हो रहा, पूरा पानी भरा हुआ। वहां से वहां खींचो ना फोटो आप, पूरे वाहन में कीचड़, ठेठ तक दुकान, 4 दुकानों तक पानी भरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 758 स्थित नारसिंह माता मंदिर में प्रतिदिन कई धार्मिक कार्यक्रम संपादित हो रहे हैं। कुछ इसी के चलते गुल्ला कस्बे के माली परिवार ने शनिवार को एक शाम श्री नारसिंह माता जी के नाम का आयोजन करवाया, जिसमें जगत जननी जगदम्बा मां भवानी के साथ ही उनकी सिंह सवारी भी भक्तों में मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी रही। बद्रीलाल माली ने बताया कि नारसिंह माता मंदिर प्रांगण में शनिवार रात्रि में विशाल भजन संध्या का 9 बजे से भव्य आयोजन किया गया। इस भजन संध्या का आगाज गायक भिरूलाल बारेगावा ने गणपति वंदना के साथ किया। भजनों की प्रस्तुतियां दी। भक्तों ने जमकर नाच गान व हंसी मजाक करते हुए श्रद्धालुओं के मुंह से हंसी के फुहारे छुड़ा दिए। इस भजन कीर्तन के साथ ही जगदम्बा माता रानी की व उनकी सिंह सवारी की झांकी बनाई गई, जो भक्तों के साथ ही गांव में भी मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु रही। आश्चर्यचकित होकर दंग रह गए, मगर जब सिंह भी भजनों पर नाचने झूमने लगा तो भक्तों ने माता की सवारी सिंह को पुष्पमालाएं व चूनर पहनाकर आशीर्वाद भी लिया। माता रानी की सिंह सवारी को देखने श्रद्धालुजन भोर तक भजन कीर्तन में नाचते झूमते हुए डटे रहे। युवाओं को सामाजिक व नैतिक मूल्यों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दस्तक संस्था द्वारा मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से रविवार को मेवाड़ चैम्बर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल का भीलवाड़ा शहर के युवाओं के साथ युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनिल पालीवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजस्थान सुशील शर्मा, न्यायाधीश चीला लेबर कोर्ट, डायरेक्टर कंचन केयर इंडिया लिमिटेड दुर्गेश बांगड़, असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया BM व्यास, उपाध्यक्ष मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स RC लोढ़ा, सचिव मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स RK जैन ने भाग लिया। सभी अतिथियों ने बताया कि कैसे युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जा सकता है, सरकार व समाज द्वारा कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि युवा नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें एवं अपराधों के प्रति आकर्षित नहीं हो, कैसे युवा को शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जा सकता है एवं कैसे गांवों के एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए युवाओं को भी शिक्षा में सुदृढ़ किया जा सकता है। पालीवाल ने बताया कि कैसे सोशल मीडिया का लिमिटेड व सदुपयोग किया जा सकता है, नशे की लत युवाओं का भविष्य खराब कर रही है, किस तरह से युवाओं को नशे से दूर रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं के सकारात्मक उत्साहवर्धन के लिए दस्तक संस्था की तर्ज पर इस तरह के युवा संवाद निरंतर होने चाहिए। बच्चों की गतिविधियों, रुचियों, संगति आदि के प्रति परिवारजनों को सजग रहना चाहिए, क्योंकि संस्कारों की नींव इसी उम्र में रखी जाती है जो युवा अवस्था तक मजबूत हो जाती है। उनके अनुसार कोई व्यक्ति अपराधी बनता है तो उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक परेशानी, बेरोजगारी, नशे की लत, सोशली मीडिया का गलत प्रभाव, कुसंगति आदि। सामाजिक संस्थाओं को युवाओं की मदद करनी चाहिए व उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए, जैसे युवाओं का रुख अपराध की तरफ नहीं हो। भीलवाड़ा के युवाओं ने भी अनिल पालीवाल से अनेक प्रश्न पूछे, जैसे जीवन में सफलता कैसे हासिल की जा सकती है, कोई व्यक्ति अपराधी क्यों बन जाता है, अपराध कितने तरह के होते हैं, आमजन में पुलिस को लेकर इतना भय क्यों, व कैसे इस भय को खत्म कर सकते हैं। इस तरह के अनेक प्रश्नों का उत्तर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने दिए। दस्तक संस्था द्वारा भीलवाड़ा शहर के युवा जो विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम कर रहे हैं, पालीवाल के कर कमलों से उनको मोमेंटो दिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। अजीत जैन को राष्ट्रीय खेल हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नेहरू युवा केंद्र की तरफ से लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए, राजू जाट को रक्तदान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए, अर्पित कोठारी को, राजकुमार जैन को एनसीसी में राजकीय रक्षा मंत्री से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए विकास प्रजापति आदि को पालीवाल ने मोमेंटो प्रदान किए। इस मौके पर दस्तक की टीम के कुणाल ओझा, पंकज जैन, नरेश बिश्नोई, धर्मवीर सिंह कानावत, शरद शुक्ला, नरेंद्र गुर्जर, उदयलाल बोराना, दीपक पुरोहित, रोशनी सालवी, रवि ओझा, रतन सेन, लोकेश पसीरा, मनीष सुखवाल, सत्यवीर सिंह, अंकित शर्मा, नवरतन जैन, बद्रीलाल दादी, आशीष शर्मा, पंकज प्रजापत, रामदेव चौधरी, लोकेश खोईवाल, अर्पित कोठारी, सुरेश मुकेश आदि मौजूद रहे। संस्था के सदस्यों ने सभी पधारे हुए अतिथियों एवं युवाओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। पुलिस मुख्यालय में सभी का प्रयास रहता है
कि युवाओं को अच्छी दिशा में ले जाएं, उनको मोटिवेट करें और खुद हमको भी युवाओं से वापस कुछ सीखने को मिलता है। तो अपराध से वो दूर रहें और एंटरप्रेन्योरशिप है, अच्छी शिक्षा है, उससे जुड़े। तो ये हमारा प्रयास रहता है पुलिस विभाग का पूरा, और एक बहुत कॉन्शियस और प्रयासपूर्वक प्रयास रहता है। दूसरी बात भीलवाड़ा की, मैं यहाँ पे सहायक पुलिस अधीक्षक भी रहा और यहाँ मैंने लगभग 2 साल बहुत बेसिक पुलिसिंग सीखी करीब। तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और श्रेय भी मिला। और भीलवाड़ा एक बहुत अच्छी शक्ति की, भक्ति की, एंटरप्रेन्योरशिप की नगरी है और यहाँ आके हमेशा मैं ऊर्जा का अनुभव करता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा में एक बड़े स्कोप में बात की जाए तो युवा सही दिशा में है, बहुत अच्छी शिक्षा भी ले रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। स्वयं दस्तक संस्थान इस चीज़ का एक प्रमाण है, बहुत अच्छी चीज़ से जुड़े हुए हैं। कुछ युवा, हम ये कहेंगे कुछ युवा जो किसी कारण अधिक भ्रमित हो रहे हैं, नशे करते आ रहे हैं, तो हम सभी लोग सामूहिक प्रयास करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा एक कानून है उसको कड़ाई से लागू करना है, उसमें हमारा पूरा प्रयास रहता है। और साथ का साथ कम्युनिटी को साथ में लेके उनको सही रास्ते में रखना, इसके लिए हम प्रयास करें। राजस्थान पुलिस तो अपने आप में पहली पुलिस थी जिन्होंने बहुत कॉन्शियसली सोशल मीडिया पे हथियार के साथ प्रदर्शन करना, पोस्ट डालना, उस पर कड़ी कार्रवाई की। उसके अंदर पुलिस की सभी विंग ने की और उसके बारे में बहुत डिटेल सर्कुलर गाइडेंस बहुत पहले ही पुलिस मुख्यालय से जारी हुई, जो बहुत कड़ाई से लागू किए जाते हैं। अभी हाल ही में भारत के कुछ अन्य राज्यों ने भी उनको फॉलो किया। तो इस चीज़ का बड़ा कड़ाई से मुकाबला हो रहा है और जो ये चुनौती है, आम सेक्टर में बड़े इसमें प्रावधान है, अन्य कानून में भी इसके प्रावधान है, उनका बहुत अच्छे से पालना कराई जा रही है और भीलवाड़ा पुलिस भी इस दिशा में। देखिए, जब हम अच्छी दिशा में चलते हैं तो खराब दिशा अपने आप दूर रह जाती है। इसलिए खेल कूद है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छी नई चीज़ें सीखनी है और साथ में समाज के लिए भी कुछ काम करना है। इस भावना से हम गांव, शहर, गली मोहल्ले में काम करेंगे तो हम हमेशा सही दिशा में रहेंगे। हमको सही दिशा ही अपनानी। दस्तक संस्था ने भीलवाड़ा के नौजवानों के रचनात्मक और सृजनात्मक पक्ष को पुष्ट करने के लिए एक विचार आया था कि नौजवान लगने लगा है कि कई नौजवान भटक रहा है, कई लग रहा है नौजवान गैंगस्टर्स को अपना आदर्श मानने लगा है। तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे देश के अंदर गैंगस्टर कभी हमारे नौजवानों के आदर्श नहीं हो सकते, क्योंकि अपराधी किसी जाति के नहीं होते, अपराधी किसी समाज के नहीं होते और वो किसी देश के नहीं होते। हम ये भावना बढ़ाना चाहते हैं नौजवानों के अंदर कि जो हमारे अधिकारी हैं, जो आईपीएस हैं, जो आईएएस हैं, जिन्होंने बैंकिंग सर्विसेज के लोग हैं, जो अच्छे व्यापारी हैं, जो अच्छे एडवोकेट्स हैं और जिसके मन के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आईएएस, आईपीएस या कोई भी पद किसी भी लक्ष्य प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता, वो केवल साधन हो सकते हैं। इसी कारण युवा संवाद का कार्यक्रम आज दस्तक संस्था के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक अनिल पालीवाल जी मुख्य वक्ता के रूप में पधारे। उन्होंने नौजवानों को प्रेरित किया कि किस प्रकार वो ग्रामीण बैकग्राउंड से निकलकर आईपीएस बने, किस प्रकार उन्होंने बहुत भांति भांति के क्षेत्रों में काम किया और समाज में सकारात्मक पक्ष को रखा। आदरणीय दुर्गेश बांगड़ जी पधारे, आदरणीय सुशील शर्मा जी जो लेबर जिला न्यायाधीश है भीलवाड़ा के अंदर, आदरणीय बीएम व्यास सर पधारे और मेवाड़ चैम्बर का बहुत सहयोग रहा और नौजवानों की टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज का जो कार्यक्रम रहा उसके लिए सभी नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसका मसला भी यही था कि जब हम बाहर निकलते थे पहले, कुछ समय पहले, तो हमें लगता था कि भीलवाड़ा की थड़ियों में बैठा हुआ नौजवान, अलग अलग विषयों में भटका हुआ नौजवान, उसके मन में कोई सकारात्मक योगदान नहीं हो रहा था, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। तो हमारे मानस के जो साथी हैं, भाई पंकज हैं, भाई शरद हैं, नारायण हैं, नरेंद्र, सबने बैठे और हमने कहा कि मंच होना चाहिए जो गैर राजनीतिक मंच हो, जहां नौजवानों की बात करें, विकास है, डबल है, सभी नौजवानों ने इसी उद्देश्य से इस दस्तक संस्था की स्थापना। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।